जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके स्पेशल चैनल। मैं आए हुए हैं यहाँ पर गांधी मैदान में गेट नंबर 12 के पास से हम एंट्री किए हैं। एंट्री करने के बाद यहाँ पर दिव्य मेला लगा हुआ है। दिव्य मेला के पास में यहाँ पर एक शॉप लगी हुई है। और क्या है, किस तरीके से ये बात करते हैं तो पूछते हैं इनसे कि सर यहाँ पर आज से मेला स्टार्ट है, 8 तारीख से है, खत्म समापन 17 तारीख से समापन होगी। तो यहाँ पर किस चीज के देख तो रहे हैं, जैसा लग रहा है देखने में कि कुछ चिकित्सा के बारे में। हाँ, यहाँ पर क्या सेंटर किस तरीके से काम करती है, ये डिटेल्स में पूरा बताएं। जैसा कि आपको अभी हमने बोला कि ये समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित संस्था है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है। ये और उसका शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ये CRC पटना है। इसमें जैसा कि हमने नाम से आपको बताया कि पहले बताया कि कौशल विकास मतलब दिव्यांग जनों का स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर बनाया गया है। इसके साथ साथ इसके लिए वहाँ पे डिफरेंट तरह का ट्रेनिंग सिखाया भी जाता है। आपके इसको मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल वगैरह वन बाय वन। सेकेंड इसमें ये है कि पुनर्वास सेवाएं, पुनर्वास सेवाएं में जितना भी सेवाएं हैं, जैसे साइकोलॉजी का स्पेशल एजुकेशन है, फिजियोथेरेपी, भौतिक चिकित्सा, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड हियरिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, क्रॉस डिजेबिलिटी, सारी सुविधाएं यहाँ पे जो एक पुनर्वास सेवाएं के अंतर्गत जो आता है, पुनर्वास सेवाएं में हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि दिव्यांगजन इसका लाभ उठा सकते हैं। तो लाभ कैसे उठाएंगे? तो एक तो चिकित्सा करवा सकते हैं अपना आकर के यहाँ पे। दूसरा जो है कि कहीं से ये हायर सेंटर, टर्शियरी केयर सेंटर, तो यहाँ पर आकर आने के संपर्क करने के लिए क्या क्या व्यवस्था होगा? अगर दिव्यांग चैनल के माध्यम से देखेंगे और वो आना चाहेंगे तो आपसे संपर्क करने के लिए, एंट्री करने के लिए कैसे क्या होगा? एंट्री करने के लिए तो जानते हैं कि आप ये दिव्य कला मेला जो है NHFDC, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके द्वारा कि इस मेला को संचालित किया गया है 8 से 17 सितंबर के में। तो उसमें आप ये काउंटर नंबर 61 नंबर काउंटर पे आएंगे तो उसको CRC के बारे में जो भी विस्तृत जानकारी, नंबर 61 है यहाँ पर। जब 12 नंबर गेट से जब स्टार्टिंग करेंगे आने के लिए 10 नंबर से है, 10 नंबर गेट। अच्छा, 10 नंबर गेट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर बगल में मिल जाएगी 61 नंबर, 61 नंबर काउंटर पे आकर के विजिट करना है। इसमें CRC का जो भी सुविधाएं है, तो आपको हम अभी बता रहे थे कि पुनर्वास सेवाएं, उसके साथ तीसरा जो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि दिव्यांगों का सशक्तिकरण। तो दिव्यांगों का सशक्तिकरण कैसे हो, उसके लिए CRC के द्वारा ये इतना 15-17 लिस्ट है हमारा। ये इस सारे सुविधाओं CRC के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे एडिप की सुविधा, उसके द्वारा उसको आपको सहायक उपकरण का देना, जिसके द्वारा कि वो बैसाखी हो, व्हील चेयर हो, ट्राईसाइकिल हो, या कान के लिए हियरिंग ऐड लेना हो, या उसको पढ़ने लिखने के लिए भी ये आपका ब्रेल किट लेना हो, ब्रेल स्लेट लेना हो, मोबाइल लेना, ये सारा हमको सुविधा जो है एडिप स्कीम के अंतर्गत CRC के ऑफिस में उसको मुफ्त दिया जाता है, बशर्ते उसके पास 3 कागज होना चाहिए। एक होता है उसका आधार कार्ड, दूसरा होता है उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और तीसरा होता है उसका इनकम सर्टिफिकेट। अगर ये 3 चीज को लेके आएंगे तो एडिप का जो जितना भी उपकरण है, उनको जो उनका जरूरत है, असेसमेंट, पहले असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद सारा उपकरण जो भी उनको नीड होगा वो उसको दिया जाएगा। तो ये एक स्कीम के बारे में बताएं। इसी तरह से बहुत सारा स्कीम जैसे कि हम लोग लगाए हुए हैं। स्कीम तो न मुझे मालूम है न बच्चों को मालूम होगा कि यहाँ पर इतना डेवलप, यहाँ पर इस तरीके से स्कीम है। बच्चे तो देखते हैं कि आपको जो देखते हैं कि बाहर रोड पर इस तरीके से है, बच्चा अपंग हो जाते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो घर पर मतलब कि माँ बाप उनको पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं है कि क्या कुछ, क्योंकि मेन बात है कि वो जो जागरूकता का कमी है। उनके घर में जाना, पहले मोटिवेट करना, हिम्मत करना कि नहीं बच्चे भी आगे कुछ बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो उस चीज की सबसे पहले है कि उन लोग को, माता पिता को मोटिवेट करना, जागरूकता फैलाने की बात है। उसी के संदर्भ में इस मेला को आयोजित किया गया है कि इससे जैसे बच्चा अपंग पैदा लेते हैं, अधिक दिव्यांग लेते हैं, तो वो माँ बाप निराश का सामना उनको करना पड़ता है। और ये नहीं सोचते कि अगर इस तरीके से बच्चे हो गए हैं, ये तो सारी चीज भगवान का देन है ना। तो इस तरीके बच्चे हो गए हैं तो मतलब कि इनके लिए भी सरकार इस तरीके से, भारत सरकार इस तरह से सुविधा की है। तो भारत सरकार इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं दे रही है
जैसा कि आपने सही बोला कि पहले जो भी अगर किसी के घर में अगर नए मेंबर का स्वागत होता है तो एक उत्साह का माहौल होता है, लेकिन उस बच्चे में अगर उस तरह से विकास नहीं होता है तो उसके माता पिता हतोत्साहित हो जाते हैं। निश्चित रूप से वो दोष देते हैं अपने ऊपर, वो ये भी बोलते हैं कि भगवान मैंने ऐसा क्या समझ पाप किया था जो आपने मुझे, लेकिन उस चीज को उस दिशा में नहीं सोचते हुए आज दिव्यांगजन भी श्रेष्ठ जो होता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। और उसमें सीआरसी पटना जो कि भारत सरकार का एक संस्थान है जो कि बिहार की धरती पर काम कर रहा है, ये उसमें मदद कर रहा है। उसके लिए अलग से अभी बताए हम कि उसके लिए बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसका कि वो लाभ उठा सकते हैं। और तीसरा, हमारे सीआरसी के अंदर में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांगों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उनका एजुकेशनल फी, उनका हॉस्टल फी, उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ माफ है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे उस कोर्सेज को पढ़ रहे हैं उनके लिए चार्जेस फिक्स किया गया है। तो दिव्यांगजन अगर उस कोर्सेज को सीख लेंगे तो उसके द्वारा वो एक रिसोर्स के रूप में अपने सोसाइटी में, अपने लोकल विलेज में जाकर के भी वो काम कर सकते हैं दिव्यांगों के लिए। और उनको अगर उसमें किसी तरह की मदद की आवश्यकता है, कोई हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर हमारा नंबर है यहाँ पे 916122953011। उसके अलावा सीआरसी का ईमेल आईडी भी है crcpatna@rediffmail.com। तो इसमें आप हम लोग से सीआरसी संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम आपका कवरेज के लिए। आप क्रांतिकारी न्यूज से आए हैं, तो आपका धन्यवाद कि आप हमारा कवर किए हमारे सीआरसी को। और क्योंकि हम जो अभी गर्दानीबाग जो धरना प्रदर्शन है, उन लोग के जो टीचर है 16-17 दिन से दिव्यांग के लिए वो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे समंजन किया जाए उन लोगों का, जो जैसे मुखिया जो है बहाली जो किया गया था शिक्षा मित्र वाले को, तो उन लोगों का 38,040 से पेमेंट हो गया। और हम लोग जो विशेष शिक्षक हैं जो डीएड करके बीएड करके और अलग तरीके से उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था, तो सब चीज़ कर करके उन लोग को भी सैलरी मतलब कि नहीं हुआ, यही को लेकर के वहाँ पर है। तो उसके उनसे हम जानकारी ली कि कैसे क्या जागरूकता है। तो वो कहते हैं कि एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, सारा चीज़ करते हैं, फिर दूसरा बात कहते हैं कि पूरा मार्केट फील्ड में जाना पड़ता है। और बच्चों को उसे करके उसकी माँ बाप जो होते हैं निराश हो जाते हैं, तो मतलब कि जागरूकता फैला करके मोटिवेट करके बुलाते हैं, करते हैं, यहाँ तक कि उनको कभी कभी तो डायपर साफ करने का भी मतलब कि वो काम करने का भी काम करते हैं। तो उनको इस तरीके से है, तो वहाँ पर है तो उन लोग को भी सरकार अपना ध्यान दे। ये तो मुद्दा हो गया, राजनीतिक वाली मुद्दा हो गई। हम लोग तो दिव्यांगों के लिए आप स्पेशलिस्ट कौशल विकास हो, चाहे उसका पुनर्वास हो, कौशल विकास योजना जो भारत सरकार का जो स्कीम है, तो वो लोगों के भलाई के लिए ही लेकर के आई है। और खास करके ये जो यहाँ पर जो लगा हुआ है 10 दिन का है ना, 8 से 17 तक। हाँ, तो ये 10 दिन का जो मेला लगा हुआ है दोस्तों, खास करके जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, गूंगा बहरा जो है चल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, खास करके आपके लिए आया है पटना में। पहली बार आए, आकर के 61 नंबर काउंटर पे आकर के देखें, समझे, पढ़े। ये जरूरी नहीं है कि हमको एडमिशन लेना है और क्या करें, पहले समझे, बच्चों को बाहर लेकर के आए। आप उसके गार्जियन आप निराश न हो और आगे वो बढ़ सकते हैं और समाज का इंस्पिरेशन का काम करते हैं। जय हिंद। देखते रहिए DK एक्सप्रेस चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो फॉलो करें।